Welcome students. We will discuss question number 20 of journal entry. Then we will discuss the next chapter. Okay, so next chapter first we will discuss the cash book and PT cash book. Okay, अभी आपका पोस्टिंग मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। पोस्टिंग जो होगी वो बाद में कराऊंगा, पहले मैं जनरल एंट्री और उसके बाद में आपको बैंक कैश बुक और पीटी कैश बुक, ठीक है, वो इजी है, वो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो बच्चे, सबसे पहले देखो स्टार्टेड बिजनेस, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। कितने से न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस में क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने का कैश आया बिजनेस में, 50,000 का और 50,000 का, ठीक है। कैश बिजनेस में आया 50,000 का, ठीक है। ऑन विच डेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, ओपन करंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक, वही सेम है, जनवरी टू ओपन करंट अकाउंट बाय, तो करंट अकाउंट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में क्या आया, फिर क्या आया, करंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक मीन्स टू कैपिटल आई बिजनेस में, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने की कैपिटल आई, 3,50,000, 3,50,000, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे, परचेज मशीनरी अगेंस्ट चेक। आपने मशीनरी क्या है, एसेट्स है, तो जनवरी, कौन सी डेट है, जनवरी 10, तो मशीनरी अकाउंट, मशीन एसेट्स का नाम आता है मशीनरी अकाउंट डेबिट, और टू किससे परचेज किया आपने, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चेक से पे किया आपने तो बैंक क्यों ना, ये बात। कितने की मशीनरी परचेज किया आपने, 1 लाख की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 1 लाख, यहाँ पर भी लिख दो 1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, पर जगह जनवरी 20 को क्या है, जनवरी 20 को क्या है, देखो परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी लुधियाना एट लिस्टेड प्राइस टू 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो ट्रेड डिस्काउंट को आप पहले ही माइनस कर देते हो, उसको क्या कहते हैं, जनरल एंट्री में शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को आप पहले ही माइनस कर लेते हो और उसको जनरल एंट्री में क्या नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। अब देखो परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी लुधियाना, इट इज़ अ क्रेडिट परचेज, और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जनरल एंट्री करना। तो कैसे करोगे, देखो 20,000 में से 10% लेस करना है, तो 20,000 में से 10% लेस करेगा तो इट मीन्स कितने का परचेज होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे परचेज कर रहे हैं आप, टू सिंह एंड कंपनी, टू सिंह एंड कंपनी, ठीक है। SCO का मतलब सिंह एंड कंपनी होता है, COMPANOI, कंपनी लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पे CO भी लिख देना, ठीक है। सिंह एंड कंपनी कितने का परचेज कर रहे हैं। अब आपने 20,000 में से क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 18,000। 20,000 में से आपने 2,000 माइनस करना है, वो ट्रेड डिस्काउंट, उसको जनरल एंट्री में शो नहीं करना। अब देखो जनवरी 25 को क्या बोल रहा हूँ, जनवरी 25 को क्या बोल रहा हो कि आउट ऑफ दीज अबव टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस, कि आपने जो यह परचेज़ किया था, क्या आपका टिम्बर परचेज़ किया था, इसका कुछ पार्ट आपने अपने ऑफिस को फर्निश करने में यूज़ किया, तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर करोगे आप डेबिट, और टू किस में से माइनस करोगे उसको, परचेज में से, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब कितने का फर्नीचर यूज़ कर, कितने का फर्नीचर किया आपने, इसके ऊपर में 5,000 और 5,000 फर्नीचर क्यों किया आपने, क्योंकि आपने अपने ऑफिस का फर्नीचर बनाया उससे, और किस में से क्या बनाया आपने, इस परचेज में से, ठीक है। अब देखो जनवरी 31 को क्या है, देखो आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस, ठीक है, सोल्ड टिम्बर टू राकेश ऑन लिस्टेड प्राइस 10,000 एंड अलाउडेड हिम डिस्काउंट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, कि आपने सोल्ड, आपने इस टिम्बर को आप क्या जो परचेज में से अब टिम्बर, कुछ टिम्बर का तो आपने फर्नीचर बना दिया और कुछ टिम्बर आपने बेच दिया, किसको बेचा, राकेश को, ठीक है। लेकिन उसने पेमेंट नहीं की और उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, और ट्रेड डिस्काउंट पेमेंट नहीं की, तो इट मीन्स राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट, और टू आपने सेल्स की उसको, टू राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स
अकाउंट, ठीक है, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करोगे तो कितने का सोल्ड टिम्बर टू राकेश ऑन लिस्टेड प्राइस 10 अलाउड इन हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कितने का टिम्बर बेचा आपने? 9000 का। कितने का बेचा आपने? 10,000 में से 1000 माइनस कर देना, 9000 का टिम्बर बेचा आपने राकेश को, और उसने अभी पेमेंट नहीं करी। तो इट मीन्स राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, और राकेश से आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इशूड अ चेक टू सिंह एंड कंपनी टू सेटलमेंट, ठीक है। फरवरी को देखो, फरवरी में क्या है, फरवरी 10 आपने इशू अ चेक टू सिंह एंड कंपनी 17,500। कितने का चेक दिया आपने? किसको? सिंह एंड कंपनी को 17,500 का। तो आपने 17,500 का दिया था, लेकिन आपने परचेज कितने का किया था? 18,000 का आपने सिंह। तो अब आप क्या लिखोगे? आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो आप ये लिखो, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने का चेक दिया आपने? टू बैंक अकाउंट, और टू आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों हो रहा है डिस्काउंट को? सिंह एंड कंपनी से आपने कितने का परचेज किया था? 18,000 का, और आपने चेक कितने का दिया उसको? 17,500 का, और 500 का आपको क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो इट मीन्स आपने 18,000 रुपीज़ आएगा, सिंह एंड कंपनी में आएगा 18,000, टू बैंक आपने चेक दिया 17,500 का, और डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको 500 का, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम राकेश इन फुल ऑन फाइनल सेटलमेंट। कितना रिसीव हुआ राकेश से? 8,750 मिलना था आपको 9,000 राकेश से, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, ठीक है, रिसीव फ्रॉम राकेश, ठीक है, और आपको कितना? 9,000, अब मिला कितना आपको? 8,750। तो राकेश को लिखो आप, राकेश से क्या लिखो, कौन सी डेट है बच्चे? अब फरवरी 15। तो राकेश कैश अकाउंट डेबिट, अब फिर क्या कर रहे हैं आपने? डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट टू राकेश, ठीक है। और कैश कितना मिल रहा है आपको? 8,750 मिलना कितना था उसको? आपको 250 का डिस्काउंट मिलना था आपको 9,000। कितना मिलना था आपको? ठीक है, ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट 8,750, डिस्काउंट अलाउडेड 250, टू राकेश 9,000, ठीक है। मिलना था आपको 9,000, देखो मिलना आपको कितना था? 9,000, लेकिन उससे कैश कितना मिल रहा? 8,750। इट मीन्स डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट 250, टू राकेश 9,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? फरवरी 20 को पेड फी टू लॉयर। तो पेड फी यानी कि फरवरी कौन सी डेट पे है? 20 को। तो लिखोगे लॉयर फीस अकाउंट डेबिट, और लॉयर टू कैश अकाउंट। फीस दिया आपने, फीस अकाउंट डेबिट, ठीक है, पेड फी टू द लॉयर, ठीक है। या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो उसके लिए? फी की जगह क्या लिख सकते हो? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट फी, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखना, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कितने की फ़ी पे की आपने? 15,000 की। कितने की फ़ी पे की इसको? 15,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखना, फ़ी मत लिखना। लॉयर का अकाउंट डेबिट मत लिखना, लॉयर नहीं लिखोगे आप। क्या लिखोगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इशूड अ चेक फॉर अ रेंट ऑन फरवरी, और फरवरी कौन सी डेट में है? 25 को। तो आपने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट, और आपने क्या दिया रेंट के लिए? चेक दिया टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक दिया आपने रेंट के लिए? 5,000, ठीक है। इसके लिए फ़ी मत लिखना, इसको लिखना सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, और रेंट आपने चेक से पे किया फरवरी का, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गॉट इट? थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वाले क्वेश्चन को करना, बाकी जितने भी क्वेश्चन है अपनी बुक में सॉल्व कर देना। मैं आपको नेक्स्ट, अब मैं आपको क्या कहते हैं उसकी वीडियो भेजूंगा। अब किसकी? कैश बुक, हाउ टू प्रिपेयर द सिंगल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।